हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पार्ट नंबर 2, जिसके कवि हैं बिहारी जी और पाठ का नाम है दोहे। पहले मैं आप लोगों को बिहारी के बारे में बताऊंगी। बिहारी रीतिकाल के कवियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। वह मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। उनका जन्म ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। जब ये 7-8 वर्ष के थे तो इनके पिता ओरछा चले गए। यहाँ इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य की शिक्षा प्राप्त की। आचार्य जो इनके गुरु थे। ये कुछ वर्ष जयपुर में भी रहे। इनका संपर्क रहीम से था। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। सन 1663 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। आगे इनकी रचनाएं हैं। बिहारी जी ने अपनी सारी प्रतिभा एक ही पुस्तक के निर्माण में लगा दी, जो साहित्य जगत में बिहारी सतसई नाम से विख्यात हुई। ये एक ही ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे थे। प्रत्येक दोहे का भाव गांधीर्य को देखकर पता चलता है कि बिहारी गागर में सागर भरने की क्षमता रखते थे। उन्होंने अपने एक ही दोहे के प्रभाव से राजा जयसिंह को सचेत कर दिया था। राजा जयसिंह आरंभ में बिलासी राजा था। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी पर इतना आसक्त हुआ कि उसने राज दरबार के कामों में मुंह मोड़ लिया तथा अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। लेकिन बिहारी ने अपने दोहों के द्वारा उनकी आंखें खोल दी। आगे इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। बिहारी ने अपनी सतसई की रचना मुक्तक शैली में की है। इसमें श्रृंगार, भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। सभी आलोचकों ने सतसई के महत्व को स्वीकार किया है। बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। उनके काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग पर बिहारी ने दोहे लिखे। राधा एवं कृष्ण के प्रेम क्रीड़ा का वर्णन उन्होंने किया हुआ है अपने दोहों में। संयोग के समान बिहारी का वियोग वर्णन भी अनूठा है, पर कहीं कहीं अतिशयोक्ति अलंकार के प्रभाव ने अस्वाभाविकता ला दी है। बिहारी ने सतसई में प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण किया है। इस सौंदर्य में ऋतु वर्णन का विशेष महत्व है। बसंत ऋतु की मादकता का चित्रण अधिकतर पाया जाता है। आगे बेटा ये देखिए, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात। बिहारी जी इसमें पहले आप लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ बिहारी के दोहे से ली गई हैं। ये दोहे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई से लिया गया है। इसमें उन्होंने श्री राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बिहारी जी कहते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम। यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और वह क्या बोलते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम। बिहारी जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उनके सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण, सोहत क्या हो गया, शोभा देना, ओढ़े हो गया ओढ़ कर, पितु पीले, पटु वस्त्र, श्याम शाम, सलोने हो गया सांवले, घात हो गया शरीर, मन्यो हो गया मानो, नीलमणि हो गया, नीलमणि सैल होता है पर्वत,
आतपू धूप, पर्यो हो गया पढ़ना, प्रभात हो गई सुबह। तो बिहारी जी कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, भगवान कृष्ण के सांवले शरीर, सलोने घात, भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोहत हो गया सुंदर लगना या सुशोभित होना, मतलब दोनों का एक ही है। मन्यो नीलमणि सैल पर, मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर आतपू पर्यो प्रभात, प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। बिहारी जी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, भगवान श्री कृष्ण के सलोने घात, सलोने घात किसके? भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मन्यो नीलमणि सैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपू पर्यो प्रभात, प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने, ये देखिए यहाँ श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों को सूर्य की धूप के समान माना है। श्री कृष्ण के का जो सांवला शरीर है उसको नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों को सूरज की धूप के समान माना है। आगे नेक्स्ट, कहलाने एकत बसत, कहलाने हो गया किस कारण, एकत हो गया इकट्ठे, बसत हो गया रहना, अही हो गया सांप, मयूर हो गया मोर, मृग हो गया हिरण, बाघ हो गया शेर। बिहारी जी कहते हैं यहाँ, वह स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं, कहलाने किस कारण, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर। किस कारण मोर, बाघ, सांप और हिरण इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठ रहे हैं। जगतु तपोवन सो कियो, फिर इसके बाद स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, कि इसका कारण शायद भयंकर गर्मी का होना है, क्योंकि गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारे जंगल को एक तपोवन के समान बना दिया है। बिहारी जी कहलाने एकत बसत है कि किस कारण सारे जीव, सांप, मोर, मृग, बाघ इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठ रहे हैं। जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, फिर वह स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका कारण शायद ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी है, जिसने सारे जंगल को एक तपोवन के समान बना दिया है और ये सारे जीव अपना बैर बाप बुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली दरी लुकाई। बतरस क्या होता है? बत हो गया बात, रस हो गया आनंद, लालच हो गया इच्छा। लाल की, लाल कौन है? श्री कृष्ण। मुरली बांसुरी, लुकाई हो गया छिपाना। यहाँ पर नायिका, नायिका कौन है? राधा। ठीक है, नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी को बताती है कि हे सखी, राधा की एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि हे सखी, नायिका ने
राधा ने श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए कि बतरस लालच लाल की कि श्री कृष्ण से बात करने के लिए मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली छुपाकर रख दी है। श्री कृष्ण उसे सो करे, श्री कृष्ण उसे तरह तरह की कस्में दे रहे हैं। वो अपनी बांसुरी के विषय में पूछते हैं। बोनू हंसे। नायिका उन्हें कहती है कि वह कसम खाकर कहती है कि उसने बांसुरी नहीं छिपाई। श्री कृष्ण इस पर विश्वास कर लेते हैं और बोहनू हंसे। तभी नायिका बोहें घुमाकर हंसने लगती है। दैन कहे नटी जाए, और श्री कृष्ण फिर से उससे अपनी बांसुरी देने के लिए कहते हैं। नायिका की एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातचीत करने के लिए मुरली धरी लुकाई। नायिका ने उनकी मुरली कहीं छुपा कर रख दी है। सो करे। श्री कृष्ण उसको तरह तरह की कस्में दे रहे हैं और अपनी बांसुरी के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु नायिका इस बात से इनकार कर रही है कि उसने उनकी बांसुरी नहीं छुपाई है। श्री कृष्ण उस पर विश्वास कर लेते हैं। बोहनू हंसे। फिर नायिका अपनी बोहें घुमाकर हंसने लगती है। दैन कहे नटी जाए। श्री कृष्ण को उस पर संदेह हो जाता है और वह उससे फिर से अपनी बांसुरी देने के लिए कहते हैं। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। कहत हो गया कहना, नटत हो गया इनकार करना, रीजत हो गया मुग्ध होना, खिजत हो गया चिढ़ना, मिलत हो गया मिलना, खिलत हो गया खिलना, खुश होना, प्रसन्न होना, लजियात हो गया शर्मा जाना। यहाँ पे कबीर बिहारी जी कहते हैं कि यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत। नायक कुछ दूर बैठी नायिका की ओर अपनी आँखों से कुछ संकेत, कहत मतलब कुछ कहते हैं। नायक कुछ दूर बैठी नायिका की ओर अपनी आँखों से कुछ कहते हैं। नटत, नायिका संकेत से इनकार कर देती है। नायिका नटत क्या हो गया, नायिका अपनी आँखों के इशारे से ही उनको मना कर देती है। रीजत, उस नायिका के इनकार करने का ढंग कुछ ऐसा था कि नायक उस पर मुग्ध हो जाता है। खिजत, ये देखकर नायिका आँख के इशारे से खीज प्रकट करती है। मिलत, फिर उन दोनों के नैन मिलते हैं, आंखें पुनः मिलती हैं। खिलत, फिर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। उन लजियात, फिर दोनों ही शर्मा जाते हैं। ठीक है, हाँ, फिर दोनों लज्जा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। इस प्रकार बोर भरे भवन में करत है। मीन्स भवन क्या हो गया, भवन घर। भरे भवन में भी, भीड़ भरे घर में भी वह नैननु ही सब बात, आँखों ही आँखों में सब बातें कर लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कहत नटत, नायक कुछ दूर बैठी नायिका को अपनी आँख के इशारे से कुछ कहता है। नटत, नायिका आँखों के इशारे से ही मना कर देती है।
रीजत। नायिका के इशारे करना, आँख नायिका इस प्रकार इशारा करती है कि नायक उस पर मुग्ध हो जाता है। खिजत, फिर नायिका खीज प्रकट करती है। मिलत, फिर दोनों के आँखें मिल जाती हैं। खिलत, दोनों का मन प्रसन्न हो जाता है। लज्जियात, वो दोनों शर्मा जाते हैं। भोर भरे भवन में करत है, नैननु ही सब बात। इस तरह वह दोनों भीड़ से भरे हुए भवन में या घर में ही आँखों में बातें कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह। अब यहाँ पे नायिका नायक से गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करती है। नायिका नायक से गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करती है। नायिका नायक से कह रही है कि बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, कि जेठ मास की इस दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, कि जेठ माह की इस दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है कि शाया भी गर्मी से बचने के लिए शाया चाहती है। बैठी सदन तन माह, तो बैठी रही अति सघन वन, नायिका नायक से कहती है कि जेठ मास की इस दोपहरी में इतनी भयंकर गर्मी है कि गर्मी शाया जहाँ तो घने जंगल, सघन क्या हो गया, घना, वन हो गया जंगल, जहाँ तो घने जंगल में है। जहाँ पैठी सदन तन माँ, सदन हो गया जहाँ घर के भीतर छिप कर बैठी है। जहाँ तो घर के भीतर छिपकर बैठी है। दोपहर देखी दोपहरी जेठ की, शाम चाहती शाम। भाव ये है कि गर्मी बहुत अधिक है, जिस कारण गर्मी से घबराकर शाया भी शाया ढूंढ रही है। वह भी घर के भीतर कहीं छिपना चाहती है। नायिका नायक से कहती है कि बैठी रही अति सघन बन, जेठ मास की इस दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है कि शाया भी गर्मी से बचने के लिए शाया चाहती है। इसी कारण बैठी रही अति सघन वन, जहाँ वह शाया जहाँ तो घने जंगलों में छिपकर बैठी है। जहाँ पैठी सदन तन माँ, जहाँ कहीं घर के भीतर जाकर छिप गई है। देखी दोपहरी जेठ की, शाम चाहती शाम। इस जेठ मास की दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है कि शाया भी गर्मी से बचने के लिए शाया ढूंढ रही है। आगे है, प्रगट वेद विजराज कुल, सुबस बसै ब्रज आई, मेरे हरियो क्लेश सब, केशव केशव राई। बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने प्रगट वेद द्विजराज कुल, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया। सुबस बसै ब्रज आई, और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रज में आकर बस गए। प्रगट वे द्विजराज कुल हो गया, द्विजराज हो गया चंद्रवंश, ब्राह्मण वंश चंद्रवंश। प्रगट भय, आप प्रगट भय हो गया पैदा होना। प्रगट भय द्विजराज कुल, हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया। सुबस बसे ब्रज आए, सुबस हो गया अपनी इच्छा के अनुसार आप ब्रज में आकर बस गए। मेरे हरियो क्लेश सब, केशव केशव राय। ब्रज में बसे हुए केशव राय रूपी केशव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे सभी कष्टों का निवारण करो। मेरे हरियो क्लेश सब, केशव केशव राय। ब्रज में बसे हुए हे केशव राय रूपी केशव,
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सभी कष्टों का निवारण करें। बिहारी जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया, सुबह बसे ब्रज आए और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रज में आकर बस गए। मेरे हर्यो क्लेश सब केशव केशव राय। हे भगवान कृष्ण, हे केशव राय रूपी केशव, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे सभी कष्टों का निवारण करो। जपमाला शांपे तिलक सरय न एको कामू। जपमाला बिहारी जी कहते हैं कि हाथ में माला, जाप की माला ले लेने से, शांपै और भगवान के नाम के छपे हुए वस्त्र पहन लेने से, तिलक सरय माथे पर तिलक लगाने से, ना एक्यो कामू हमारा ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। बिहारी जी कहते हैं कि जपमाला हाथ में जाप की माला लेने से, शांपै राम नाम रूपी छपे हुए राम नाम से छपे हुए वस्त्र पहन लेने से, तिलक माथे पर तिलक लगाने से, सरय न एको काम भगवान की भक्ति का कार्य पूर्ण नहीं होता। मन कांचय नाचय वृथा। यदि आपका मन अस्थिर है, ठीक है, यदि आपका मन अस्थिर है और उसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, सांचय राज्य रामू, तो परमात्मा की भक्ति में नाचना व्यर्थ है। भगवान बिहारी जी कहते हैं कि हाथ में जाप की माला लेने से, राम नाम के छपे हुए वस्त्र पहन लेने से, तिलक सरय माथे पर तिलक लगाने से, ना एकेव कामो ईश्वर भक्ति का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मन कांचय नाचय वृथा, सांचय राज्य राम। यदि आपका मन अस्थिर है और आप भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, तो परमात्मा उसका भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है, उसका परमात्मा की भक्ति में नाचना व्यर्थ है।